जस्ट स्क्रॉल करते रहने से अगर एग्जाम में सिलेक्शन निकल जाता तो आई थिंक आज हर बच्चा सिलेक्शन निकालता। 1 जनवरी आया था तब भी तुम यही सोच रहे थे कि यार हाँ अब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, लेकिन शुरुआत के 4-5 दिन पढ़े लेकिन फिर फ्लो डाउन हो गया। अपने आप से जस्ट पूछो क्या इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा? फिर आप चीजें बोलो कि नहीं भैया हमने तो चीजें की बट हुआ नहीं। अभी भी तुम्हारे पास में मौका है कि यार अब भी हम एक हार्डकोर मेहनत करके सिलेक्शन निकाल सकते हैं। आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लेके आ रहा हूं जो थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि भैया इतना समय हम कैसे दे पाएंगे, लेकिन आज आप खुद सोचो कि आप अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, इसीलिए आज आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और जब तक ये मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करोगे तब तक जो सपना आपने सोचा है एम्स को अचीव करने का, वो कैसे अचीव कर पाओगे। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 100 दिनों में किस तरीके से आप अपने इन 100 दिनों पे काम करके अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल कर सकते हो। 100 डेज क्या इट इज पॉसिबल राइट नाउ? ये पॉसिबल ऐसे तो नहीं है। जिस तरीके से अभी तक चलते हुए आया था उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है यार। छोड़ दो वीडियो को, चले जाओ। लेकिन अगर सच में लग रहा है कि यार हाँ मुझे करना ही है, तो फिर देखो, क्योंकि हजारों वीडियोस रोज बनते हैं, तुम उसमें से कुछ 100 वीडियोस देखते भी हो, लेकिन वही बस तुम्हारा रूटीन जो है इन वीडियोस को देखना बन गया है, ना कि वीडियोस किसी एक वीडियो पे इंप्लीमेंट करना। आप अगर किसी भी एक वीडियो पे भी इंप्लीमेंट करते तो एटलीस्ट आपका सिलेबस 30% 100% कवर होता। बट जस्ट एक डे ड्रीमिंग की दुनिया में जी रहे हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, हमारे एग्जाम की रियलिटी के बारे में समझो। 2026 एम्स का पेपर बहुत अच्छा आएगा, नो डाउट, मैं लिख कर दे रहा हूं आपको। 2025 का पेपर बहुत बेकार आया था, ये एम्स खुद भी आज जानता है। तो कहीं ना कहीं जब स्टेट के लेवल के एग्जाम अगर अपने सेंटर लेवल वैकेंसीज या सेंटर लेवल एग्जाम से अच्छे बनने लग जाए, तो ये सेंटर लेवल एग्जाम के लिए एक बड़ी ठेस की बात है। आज आपको पता है कि 27 मई को आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, जिसके लिए आपके पास करीब 105 दिन बचे हैं। 4 जुलाई को एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम है, फाइनल डेट वो निकाल चुका है, 40 डेज बचे हैं यहाँ पे। तो 105 एंड 140 डेज का जो टाइम है, सबसे बच्चा डर क्या रहा है? अक्सर मेरे को कमेंट में या बच्चों के जो बैच परचेजिंग के लिए कॉल्स आते हैं, जिनको मैं प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ, वो कुछ सवाल मुझसे पूछते हैं। जेन्युइन से सवाल है, हो सकता है आपने के सवाल मेरे तक नहीं पहुंच पाए, आप उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, या मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये सवाल आपके जरूर है। पहले सवाल तो ये सिलेबस कैसे करे भैया, क्या कवर अप हो पाएगा? क्लास 11 का सिलेबस है, क्लास 12 का सिलेबस है, क्या हो पाएगा? पहली चीज तो ये, सिलेबस कभी भी आपका हर्डल नहीं है, ये हर्डल होता है एक टीचर का, एक फैकल्टी का, एक गाइड करने वाले उस एडुकेटर का। तो सिलेबस आपका हर्डल नहीं है। अगर आप एक सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो वो सिस्टम अपने आप को आप उस सिलेबस को कंप्लीट करेगा तय समय में, ताकि आपको रिवीजन भी मिल पाए। भैया क्या सिलेक्शन होगा? ये तब हो पाएगा जब मेरी ओर से और आपकी ओर से, यानी कि ये दो तरफा चीजें हैं। टीचर पढ़ाने वाला अच्छी तरीके से अपनी चीजों को कंप्लीट करे और आप पढ़ने वाले बच्चे अपनी चीजों को अपनी तरफ से कंप्लीट करें। यानी ये 100% तब हो पाता है जब दोनों तरफ से क्या है, 100% एफर्ट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी। आपको पता है कि मैं अपनी ओर से आपको 100% दे रहा हूं हर रोज, सारे टीचर्स मिलके। फिजिक्स में आपके जीजी सर एंड बीटीएम सर, केमिस्ट्री में एलटीएम सर, बायो के अंदर मैं दे रहा हूं आपको। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें मिल रही है आपको, तो आप कंजूसी कर कहां रहे हो? कहीं आईपीएल में, कहीं शादी में, कहीं सर्दियों के मौसम में, कहीं घूमने चले गए। पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा भैया, किसी का नहीं करता है पढ़ाई करने का मन। बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जिनको लगता है मुझे अपने फैमिली को या मुझे अपने खुद को इस कंडीशन से बाहर निकालना है, तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आज ये समय दोबारा लौट के कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई लेके आ भी नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट आप क्यों नहीं दे दो। इस समय की अगर आपने आज कदर कर ली तो इस समय आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा देगा, जहां लोग आपकी कदर करेंगे। फिर पढ़ाई तो कर रहे हैं भैया, बट जीके को लेके डर लगता है। क्यों डरना? पहली बात तो जब मैं बैठा हूं, दूसरी बात, मान लेते हैं भैया जीके स्किप कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे फोकस करो ना यार। क्या 90 मार्क्स लेके आ रहे हो? और ये तो तुम्हारा दिल भी जानता है कि 90 मार्क्स लाने का मतलब है दिल्ली एम्स। यानी जीके मैं पूरा छोड़ भी सकता हूं, लेकिन छोड़ क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हम हमारा 100% नहीं दे रहे हैं, ये आप जानते हो। और ये भी जानते हो, आपको लगता होगा नहीं भैया फिजिक्स में तो मेरा आ ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं आ सकता?
आप पहले से ठान के बैठे हो कि मेरा फिजिक्स में अच्छा स्कोर आ ही नहीं सकता, मैं 30 में 30 नहीं ला सकता, तो कैसे आएगा यार? कोई चीज तब हो पाती है जब हम पहले से ये माइंडसेट तो बनाए कि हाँ होगी, मैं कर लूंगा, बाकी देखा जाएगा बाद में, बट मैं कर लूंगा। ये तो करो कोशिश। अगर आप पहले से ही माइंडसेट ये बना के रखे हो कि नहीं मेरे तो 24 नंबर ही आएंगे, तो 24 भी नहीं आएंगे, 20 पे अटक जाओगे। और माइंडसेट रखोगे 30 का, तो 26 नंबर आएंगे तुम्हारे। तो ये चीज रियलिटी है बेटा। क्या पेड बैच से ही सिलेक्शन होगा? नहीं, ये कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। लेकिन पेड बैच क्यों जरूरी होता है? एक रेगुलरिटी के लिए। वरना मैंने जैसा कहा शुरुआत में कि वीडियो हजारों बनते हैं, 100 वीडियो तुम देखते भी हो, मोटिवेशन मिलता है, 4 दिन पढ़ते हो, लेकिन 4-4 दिन की पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता। अगर होता है तो सोचो वो बच्चा जो पूरे साल भर मेहनत करता है, उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी? आप उसकी जगह पे खुद के रख के देखो। अगर कोई ऐसा बच्चा या आप खुद ही हो जो पूरे साल भर पढ़ रहे हो लगातार, और एक बच्चा जो चंद दिनों में आके पढ़ के सिलेक्शन निकाल ले, क्या ये हो पाएगा? नहीं ना। तो रियलिटी को मैं फेस करूं, क्योंकि रियलिटी थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही रियलिटी हमें आगे एफर्ट दिलाती है कि यार मुझे करना है और क्यों करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिलेंगे जहां आपको मेहनत शुरू करने का पहला कदम उठाना है। किस तरीके से उठाना है, एक डेडलीस्ट प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत खतरनाक, थोड़ा रियलिस्टिक, लेकिन अब टाइम बाउंडेड। 100 दिनों के अंदर फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है, जीके भी करना है। लेकिन कैसे करना है? फिजिक्स के अंदर हमारे पास में 28 चैप्टर्स हैं। उन 28 चैप्टर्स में से सवाल कितने आएंगे एग्जाम में? 30। मतलब कोई ऐसे चैप्टर भी होंगे जहां से एक भी सवाल ना पूछा जाए, कोई ऐसे चैप्टर भी होंगे जहां से 2 सवाल पूछे जाए। तो अब कितने क्या टाइम दें हम? तो जो हॉट लिस्टेड टॉपिक है, सबसे पहले तो 15 घंटे आप बांट दो कि मुझे फिजिक्स तैयार करनी है, तो मुझे 15 घंटे हर चैप्टर देना ही पड़ेगा। हर घंटे, हर एक चैप्टर 15 घंटे मुझे देने ही है। इसका मतलब यहां पे आपके पास में अगर 30 चैप्टर हैं, तो आप सोच लो आपको 450 घंटे निकालने हैं। अब वो 450 घंटे आप जब चाहो तब निकालो। यानी आप चाहो तो या तो उसको 1 महीने में पूरा कर लो, चाहो 4 महीने में पूरा कर लो, चाहो 1 साल में पूरा कर लो 2027 का नेक्स्ट ड्रॉप लेके। बट दिस इज द डेडलीस्ट प्लान। 15 घंटे फिजिक्स का एक चैप्टर जरूर लेगा। अब इसको कैसे करना है? आप 5 घंटे में उस चैप्टर की थ्योरी क्लास कवर करो, फिर 5 घंटे उस चैप्टर के एमसीक्यू देख देख कर लगाओ। आराम से देखना है आपको, एमसीक्यू लगाने हैं। आप बोलोगे भैया मुझसे तो लगे नहीं रहे। अरे देखो ना, पहले उसके सॉल्यूशंस देखो ना। 200 एमसीक्यू से ज्यादा बड़ी वैरायटी किसी भी चैप्टर में नहीं है आपके नर्सिंग लेवल पर। इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस कर लो छांट छांट के। उसके बाद में फिर 5 घंटे में से आप 2 घंटे निकालो वापस इस चैप्टर को रिवाइज करने का, लेकिन ये बाद में। पहले आप 3 घंटे में मॉक टेस्ट दो। इन सवालों को जो आपने किए नहीं को वापस बिना देखे करो, जो नहीं बना उसके लिए 2 घंटे वापस दो। ये अगर आप पूरा प्रॉपर 15 घंटे दे रहे हो तो आपका चैप्टर खत्म है, ये चैप्टर पूरा फिनिश है आपका। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपके पास में 22 चैप्टर हैं, 30 क्वेश्चन इससे भी आएगा। यानी कि यहां पे काफी सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पे वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन तक का है। करीब करीब यहां पे वेटेज जो है वो आपके 7 से 8 चैप्टर का है, जिनका वेटेज 2 से क्वेश्चन का है। यहाँ 12 घंटे तो आप 4 घंटे क्लास के लिए, 5 घंटे एमसीक्यू, फिर से वही 200 क्वेश्चन, और फिर 1+2 का टाइम दो। 1 घंटे में वापस पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, 2 घंटे फिर मॉक टेस्ट दो। इन्हीं सवालों को वापस करो। मतलब आप 200 क्वेश्चंस को 2 बार कर रहे हो, और जितनी बार रिपीट करोगे ना, हर बार नए क्वेश्चन नहीं बनाने होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिए। सिमिलरली बायो में 32 चैप्टर हैं और आपके पास में 30 एमसीक्यू है, यानी कि कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जहां से सवाल नहीं बनेगा, छोड़ने पड़ेंगे। 10 घंटे दो यहाँ पे एक चैप्टर को। 10 में से 5 घंटे में पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, 3 घंटे में एमसीक्यू लगाए, और फिर एक घंटा 1 घंटे वापस चैप्टर को रिवाइज किया, और 1 घंटे में वापस हमने 200 एमसीक्यू लगाए। क्योंकि 60 मिनट में बायो के 200 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जब आपको पढ़ा रहा हूं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो जब आप खुद लगाने बैठोगे तो आराम से 200 लगा लोगे, आराम से। क्योंकि यहां मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूँ, ऑप्शंस पढ़ता हूँ, थोड़ा इंट्रैक्शन भी करता हूँ, तब जाके हम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पाते हैं। आपको तो क्वेश्चन आंसर लगातार करने हैं, 20 से 30 सेकंड में आराम से क्वेश्चन होता है, वो भी तब जब टिप्स पे हो चीजें। अगर टिप्स पे नहीं है तो 5-5 मिनट लगा लो बायो में। तो ये चीजें आपकी आएगी, इसका मतलब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रही बात जीके की, तो इसको लेके पैनिक नहीं करना। पहली बात तो विदाउट जीके के भी हम बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट नहीं भैया मेरे को तो करना है, बैकअप प्लान के तौर पे तैयार करना है। अगर बैकअप प्लान के तौर पे तैयार करना है, 6 से 8 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। करना क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड की चीजों को देखो, पढ़ो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिस्कवरी, लेटेस्ट फैक्ट एंड लेटेस्ट जो भी इवेंट हो रखे हो।
क्योंकि जनरली यहीं से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनते हैं। तो आराम से आप 6 क्वेश्चन तो यहां से इन टॉपिक से कवर कर लोगे। अगर फिर भी डर लगता है तो ऑलरेडी ये सब चीजें मिला रहा हूं मैं आपके उम्मीद बैच के अंदर, जो आपका नया स्टार्टिंग बैच है। इस बैच में सब चीजें मिल रही है आपको, आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी बुक्स, आपको साथ साथ किताबें आपके घर पे मिल रही है, बुक्स मिल रही है आपको आपके घर पे, ये किताब आपको घर पे मिल जाएगी, 251 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको डेली डीपीपीज एंड लास्ट टाइम रिवीजन, लाइव क्लासेस, वन शॉट, ये सब चीजें, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट, जहां हर बच्चा सिलेक्शन निकालता है। बस उसे अपना 100% देना है। और सब इतने ही नहीं, 2025 में भी नहीं, 2024 के भी हजारों ऐसे बच्चे हैं जो बेहतरीन रैंक लेके आए हैं, जहां पे डबल डिजिट से लेके टेट्रा डिजिट के अंदर बच्चे हैं जो कि आज डिफरेंट डिफरेंट एम्स के अंदर हैं। इंडिया के 18 एम्स बेस नर्सिंग एंड 11 एम्स पैरामेडिकल में, हर एक एम्स में आपको जे अकेडमी एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा दिखेगा। रीजन, हर बच्चे पे एक सेलेक्टिव एफर्ट किया गया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि यार हाँ सिलेक्शन निकालना है, तो एक सीरियस होकर, एक सीरियस स्टूडेंट की तरह अपने आप को बिहेव करवाओ, एंड देन आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि अगर अब नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं ये मान चुके हो कि 2027 की तैयारी मेरे को करनी है, न चाहते हुए भी तुम मान चुके हो। तो मेरे हिसाब से आप तैयारी को शुरू करो, अभी स्टार्ट करो, बिकॉज ये आपके पास में मौका दोबारा मिलके नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि भैया नहीं, हमें आप प्रॉपर्ली गाइड कर दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है, तो नो डाउट कोई इशू नहीं है, मैं आपको मेरे नंबर शेयर कर देता हूं, आप मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सअप कर लो, 8233733706। इस नंबर को सेव कर लो पहले तो जय भैया के नाम से, एंड देन यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी एनी टाइम एनीवेयर, 24/7 आप मुझे कॉल कर सकते हैं। परेशान नहीं होना है, बस हमें अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि तुम्हारी गलतियों को तुम जानते हो, तुम्हें क्या करना है ये भी तुम जानते हो, लेकिन बस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, है ना, रियलिटी है। तो कमेंट में बस इतना लिख देना यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये रियलिटी है।